दोस्तों, जब से रूस ने यूक्रेन में ब्रह्मोस का रूसी अवतार फायर करना स्टार्ट किया है, यूक्रेन बाप बाप करने लग गया है। अब ब्रह्मोस की असली ताकत का दीदार अमेरिका से लेकर पूरे नाटो देशों को भी होने लगा है, क्योंकि इनके किसी के भी पास इसकी कोई तोड़ नहीं है। और दोस्तों, अब चीन ने इस मिसाइल पर जो खुलासा किया है, उसे सुनकर पाकिस्तान में भूचाल ही आ गया है। दोस्तों, चीन ने सरेआम मान लिया है कि भारत की ब्रह्मोस को रोकने का उसके पास कोई तोड़ नहीं है। मतलब दोस्तों, चीन ने सच में घुटने टेक दिए हैं, वो भी बाकायदा एक लेख लिखकर कि उसका HNQ-9B यानी H-9B और XC एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के आगे पानी भरता है, जब मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार वाली ब्रह्मोस ने पाकिस्तान और चीन के होश फाख्ता कर दिए। जब मैक 8 वाली ब्रह्मोस हाइपरसोनिक यानी आवाज से 8 गुना तेज रफ्तार वाली मिसाइल आएगी तो क्या होगा? भारत की अग्निक और दूसरी लंबी दूरी की मिसाइलों से ज्यादा चीन को सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस से डर क्यों लगता है? क्या इसी कारण भारत ने ड्रैगन की नाक के नीचे उसकी माद में घुसकर सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कर दी हैं? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना स्टार्ट किया, वैसे ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स की धज्जियां उड़ने लगी। बीजिंग में बैठे चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उस रात जो हुआ वह तो बस एक ट्रेलर था। असली तूफान तो भारत के DRDO की लैब्स में बवंडर मचा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन यानी NG ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज यानी ER और आने वाली तूफानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक। दोस्तों, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए तबाही का वो पैगाम है जिनका तोड़ अमेरिका तो क्या दुनिया में किसी के पास नहीं है। दोस्तों, खबरें गर्म हैं और इतनी गर्म कि इनकी तपिश बीजिंग से निकलकर पाकिस्तान तक महसूस की जा रही है। चीन जो अपनी फौजी ताकत का ढिंढोरा पीटता नहीं थकता, अब दबी जुबान में ही सही यह मानने लगा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ब्रह्मोस के आगे बौना साबित हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, चीनी भाषा में है, समझ में कम आ रहा है, लेकिन इसमें जो लिखा है वह बता रहा है कि चीन ने मान लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के आगे उसके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह रिपोर्ट्स तूफान की तरह तैर रही है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बेचैनी और गुस्सा साफ दिखाने लगा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी फौजी अफसरों ने चीन से बाकायदा शिकायत की थी कि उन्हें जो अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए गए, वो भारत की सुपरसोनिक मिसाइलों से मुल्क की हिफाजत करने में नाकाम रहे। चीनी हथियार ऐन मौके पर दगा दे गए, लेकिन चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ी सफाई से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि HQ-9B और HQ-6 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड लो फ्लाइंग मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। यह सुनकर पाकिस्तानी अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि चीन ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें ऐसी क्षमताओं के बारे में गुमराह किया गया जो इन सिस्टम्स में थी ही नहीं। चीन के जिलन प्रांत में छपे एक लेख में तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड हथियार तक मान लिया। यह सिर्फ एक सिस्टम के फेल होने की बात नहीं है, यह मेड इन चाइना की पूरी साख पर सवाल है। पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 62% हिस्सा चीन से आयात करता है। ऐसे में अगर चीन के सबसे बेहतरीन समझे जाने वाले हथियार भी दगा दे जाएं, तो यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के दूसरे खरीदार देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। चीनी सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ मान रहे हैं कि यह चीनी हथियारों की क्वालिटी का मसला है। एक चीनी मिलिट्री फोरम पर किसी ने लिखा, अगर ब्रह्मोस हमारी सुरक्षा की दीवार को बिना किसी खरोच के भेज सकती है, तो हम पाकिस्तान को बेच क्या रहे हैं? यह चीन के अंदर पनप रहे शक और शुभा का सबूत है। अब दोस्तों, ब्रह्मोस के असली सीक्रेट से रूबरू करवाता हूं, जिसके आगे चीन ने घुटने टेक दिए हैं। पहले मैं आपको मौजूदा ब्रह्मोस के बारे में ही बताता हूं, जिसके बाद आपको ब्रह्मोस के उन वर्जन के बारे में बताऊंगा जो कल्पना से भी आगे हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं, यह है रफ्तार का शहंशाह और तबाही का दूसरा नाम। भारत और रूस का यह साझा शाहकार दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। अभी इसकी रफ्तार है मैक 2.8 से मैक 3.0 है और कुछ वेरिएंट्स में मैक 3.5 तक है। आसान भाषा में कहें तो आवाज की रफ्तार से लगभग 3 से 3.5 गुना तेज। इतनी तेज कि दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका ना मिले। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही इसकी ताकत नहीं। ब्रह्मोस समंदर की सतह से सिर्फ 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है और जमीन के ऊपर भी महज 10 मीटर।
इसे कहते हैं सी स्किमिंग और टेरेना हैगिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उनकी नजरों से ओझल होकर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के HQ-9B का LSC-2B रडार धरती की गोलाई की वजह से ब्रह्मोस जैसी लो फ्लाइंग मिसाइलों को सिर्फ 20 से 30 किमी दूर से ही देख पाता है। ब्रह्मोस को इस दूरी को तय करने में 20 सेकंड से भी कम लगते हैं। इतनी देर में तो HQ-9B का ऑपरेटर शायद अपनी चाय का कप भी नीचे ना रख पाए। मिसाइल दागना तो दूर की बात है, HQ-9B का खुद का लॉन्च साइकिल 5 से 10 सेकंड का है, जो ब्रह्मोस की रफ्तार के आगे बिल्कुल बेबस है। और HQ-168 यानी LY-80 तो ऐसी नीची उड़ने वाली मिसाइलों के सामने लगभग अंधा ही है जब तक बहुत देर ना हो जाए। उसकी क्रूज मिसाइलों के खिलाफ मार्क रेंज सिर्फ 3 से 12 किमी है। और दोस्तों, जब ब्रह्मोस अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो शुरू होता है असली खेल। यह एस मैन्यूवर्स करती है, यानी हवा में ऐसे कलाबाजियां खाती है जैसे कोई शिकारीबाज अपने शिकार पर झपट रहा हो। यह हाईजी मैन्यूवर्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीधे रास्ते पर आते टारगेट की उम्मीद होती है। निशाना इतना सटीक कि दुश्मन कांप जाए। ब्रह्मोस का CP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल सिर्फ 1 मीटर है। मतलब अगर टारगेट 1 मीटर का है तो ब्रह्मोस उसे भेद कर ही रहेगी। इसके अंदर 200 से 300 किलोग्राम का पारंपरिक हाई एक्सप्लोसिव या सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉर हेड होता है। इतनी तबाही कि बड़े से बड़ा बंकर भी पल भर में नेस्तनाबूद हो जाए। इसका गाइडेंस सिस्टम भी लाजवाब है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम IS, सैटेलाइट नेविगेशन यानी GPS, ग्लोनास, गगन, नेविक और टारगेट के पास पहुंचकर एक्टिव रडार होमिंग। यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च कर दिया तो यह खुद अपना टारगेट ढूंढकर उसे तबाह कर देगी। दुश्मन चाहे GPS जैमिंग करे या कोई और चालाकी, ब्रह्मोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अपना IS इतना मजबूत है और आखिरी पलों में इसका खुद का रडार सीकर एक्टिव हो जाता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी माना है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इतनी एडवांस्ड है कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। यह है ब्रह्मोस की ताकत, जिसके सामने चीनी HQ-9B और HQ-16 पानी मांगते नजर आते हैं। उनकी क्रूज मिसाइलों के खिलाफ अधिकतम रेंज ही 25 किमी और 12 किमी है, जो ब्रह्मोस की रफ्तार और लो फ्लाइट के आगे बिल्कुल नाकाफ है। दोस्तों, पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो पूरी तरह चीनी HA-9B और HQ-166 पर निर्भर था, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के हमलों को ना तो देख पाया और ना ही रोक पाया। ब्रह्मोस या तो चीनी सिस्टम्स को बायपास कर गई या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उनको अंधा कर दिया। वैसे यह कोई पहली बार नहीं था कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस की पोल खुली हो। मार्च 2022 में भी एक निह ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के अंदर 124 किमी तक चली गई थी और पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया था। अब चीनी हथियारों की जो दुर्गति हुई है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चीन जो खुद को एक बड़ा हथियार सप्लायर बनाने के ख्वाब देख रहा था, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। खबरें हैं कि पाकिस्तान अब तुर्की के सिपर 1 और सिपर 2 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। चीन के अंदर भी खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर चीनी सिस्टम्स की आलोचना कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका असर सीधा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLI पर भी पड़ रहा है। PLI खुद अपने देश की हिफाजत के लिए HR-9 के करीब 300 वेरिएंट्स इस्तेमाल करती है। अगर पाकिस्तान में यह सिस्टम फेल हो गए तो PLI के जनरल भी सोच रहे होंगे कि क्या उनके अपने सिस्टम किसी असली खतरे का सामना कर पाएंगे, क्योंकि भारत यही नहीं रुकने वाला। एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान अपने पुराने पड़ चुके सिस्टम्स का रोना रो रहे हैं, वहीं भारत भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी का नाम है ब्रह्मोस के अगले और भी खतरनाक अवतार। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज E-एयर की। इसकी रेंज पहले ही 450 से 800 किमी तक बढ़ा दी गई है और भविष्य में इसे 800 किमी तक ले जाने का प्लान है। दुश्मन अब और दूर तक महफूज नहीं। फिर आती है ब्रह्मोस एनर्जी यानी नेक्स्ट जनरेशन। ये मिसाइल छोटी होगी, हल्की होगी, लेकिन और भी ज्यादा घातक होगी। इसका वजन मौजूदा ब्रह्मोस से लगभग आधा होगा, सिर्फ 1.6 टन के करीब, और लंबाई भी कम, महज 6 मीटर, लेकिन रफ्तार मैक 3.5 के आसपास। इसमें एडवांस्ड स्टील टेक्नोलॉजी होगी, यानी दुश्मन के राडार को और भी आसानी से चकमा देगी
और ASR रडार गाइडेंस सिस्टम होगा जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बेअसर रहेगा। सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस एनक को भारत के अपने LCA तेजस फाइटर जेट पर भी लगाया जा सकेगा। हर तेजस पर 2 NG मिसाइलें लगेंगी। सोचिए, जब सुखोई 30 AMKI के साथ साथ तेजस भी ब्रह्मोस से लैस होकर उड़ेंगे तो दुश्मन का क्या हाल होगा। लखनऊ में HO की फैक्ट्री भी लग चुकी है, जहां सालाना 80 से 100 मिसाइलें बनेंगी। और अब बात करते हैं उस महाब्रह्मास्त्र की जो सारे समीकरण बदल देगा, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेजी से उड़ेगी, मैक 8 की रफ्तार। कुछ सूत्र तो मैक 8 से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं। इसकी रेंज होगी 1500 किमी तक। यह एक एडवांस्ड स्कमजेट इंजन से चलेगी, जिसकी प्रेरणा रूस की खतरनाक जिरकॉन मिसाइल से ली गई है, जो मैक 9 तक पहुंच सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट को और तेज कर दिया गया है। DRDO ने अप्रैल 2025 में ही स्कमट कंबस्टर का 1000 सेकंड से ज्यादा का सफल टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। इसका वजन भी ब्रह्मोस से एयर लॉन्च्ड से आधा, करीब 1.33 टन होगा और इसे LCS मार्क 2 पर भी लगाने की तैयारी है। यह वो हथियार हैं जिनका जवाब शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जब तक चीन और पाकिस्तान मौजूदा ब्रह्मोस का तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, भारत हाइपरसोनिक युग में पहुंच चुका होगा। DRDO का स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में एक और कदम है, जो सुपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सस्ते और असरदार स्वदेशी टारगेट सिस्टम मुहैया कराएगा और शायद भविष्य में ब्रह्मोस के सस्ते विकल्प के तौर पर भी उभरे। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत थकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या चीन अब ब्रह्मोस के डर से अपनी विस्तारवादी सोच को लगाम देगा? क्या पाकिस्तान अब भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आपके हर कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।